हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत कार्गो सर्विस। जी हाँ, अगर आप कुवैत में रहते हैं तो कुवैत से चाहे आपने फ़्लाइट के ज़रिए से और चाहे आपने सी कार्गो के ज़रिए से कार्गो ज़रूर किया होगा। अगर आपने कार्गो ज़रूर किया है तो आपको सारे रूल्स और रेगुलेशंस पता है, लेकिन कुछ आपको अपडेट्स नहीं पता होंगी, कुछ चीज़ें बारीकियां नहीं पता होंगी, तो आप इस वीडियो को देख करके पता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुवैत से इन फ्यूचर कार्गो, सी कार्गो से या एयर कार्गो से आप सामान भेजना चाहते हैं तो कुछ थोड़ी बहुत सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, नहीं तो आपको थोड़ी बहुत समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी यहाँ कुवैत से काफ़ी कार्गो किया है घर पर अपने, और मुझे किस किस चीज़ों की परेशानी हुई, कब मैं लगेज जो लेकर के गया कार्गो सर्विस सेंटर पे, यानी कि जो भी कार्गो का यहाँ पर ऑफिस होता है वहाँ पर गया, कौन कौन सा सामान मुझे वापस लाना पड़ा और क्या परेशानियाँ हुई, उसी परेशानी को मैं शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, कुवैत से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से छूट ना जाए। चलिए जानते हैं कुवैत कार्गो सर्विस। आप दरअसल कुवैत से किसी भी कार्गो सर्विस से आप अपने सामान को चाहे सी कार्गो करें चाहे एयर कार्गो करे, उसके चार्जेस अलग अलग होते हैं। जब भी आप किसी कार्गो सर्विस पर जाएंगे तो आपको वो अपने चार्ज अपने हिसाब से बताएंगे और सारे रूल्स और रेगुलेशन बताएंगे, उसी हिसाब से आपको अपना सामान को अपने घर पे कार्गो करना पड़ेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले किसी भी सेंटर से यानी किसी भी कार्गो ऑफिस से अगर आप सामान को कार्गो कर रहे हैं तो कौन कौन सा सामान कार्गो नहीं कर सकते आप। दरअसल सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि मेरे कार्गो सामान में सिगरेट, तंबाकू और पानी की बोतल खाली हो या थोड़ी बहुत भरी हो, पानी नहीं कर सकते आप। इसके अलावा कोई भी ऐसा सामान जो तौमीन से रिलेटेड हो, तौमीन का मतलब हो गया जो यहाँ कंट्रोल में मिलती हो, जैसे कंट्रोल से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं यहाँ कुवैत में। जो कंट्रोल होता है वो आपको नमक से लेकर के हर एक चीज़ प्रोवाइड करता है। अपने इंडिया जैसा कंट्रोल नहीं होता है कि 2-3 चीज़ें आपको मेन दे दी और बाकी छोड़ दी। यहाँ पर आपको मक्खन मलाई से लेकर के, दूध के डिब्बे से लेकर के, खजूर से लेकर के, यानी कि घर गृहस्थी का हर सामान आप जो है तौमीन से ख़रीद सकते हैं, तौमीन से ले सकते हो। वैसे तो कफ़ील लेता है, आप नहीं ले सकते हो, लेकिन आप जो है अगर कहीं से इधर उधर से आप तौमीन का सामान मिलता है आपको तो आप उसको कार्गो ना करिए। ख़ासकर दूध का पाउडर जो होता है यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी बेस होता है, लोग इस्तेमाल करते हैं तो जानते हैं। अपने इंडिया में अमूल स्प्रे अगर किसी ने इस्तेमाल किया होगा तो अब भाई साहब अमूल स्प्रे अगर 1 चम्मच आप रखेंगे मुँह में तो पूरा मुँह मीठा मीठा हो जाएगा, जैसे लगता है कि हमने कोई बर्फ़ी का टुकड़ा रख लिया। यानी कि शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जबकि कुवैत के फैटी पाउडर में यानी कि अच्छे पाउडर में आपको मिठास की मात्रा बहुत ही कम होती है। लाइट दूध की एक मिठास अलग होती है, वही रहती है। नो डाउट अगर आपने कुवैत देश में आए हो तो दूध ज़रूर टेस्ट करिएगा, बहुत ज़्यादा लाजवाब होता है। तो अगर आप दूध का डिब्बा भेजते हो तौमीन से रिलेटेड हो जाता है तो उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, आपका सामान नहीं जाएगा, पकड़दारी भी होगी और आप दूध का डिब्बा जो भेज रहे हैं उसमें दिक्कत भी होगी। वैसे कार्गो सेंटर पे जाएंगे तो वो आपको बतलाएंगे दूध का डिब्बा हम भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। तो आपने ये जान लिया कि कोई भी तौमीन का सामान आपको अपने कार्गो में नहीं भेजना है। इसके अलावा आपको तंबाकू है, सिगरेट है, नशीली चीज़ें हैं, पानी है, ये सब चीज़ें कार्गो के साथ नहीं भेजना। अगर ये सब चीज़ें ले जाती तो वापस आपको रिटर्न अपने कमरे पर लाके फिर दोबारा रखना पड़ेगा। अब इसके अलावा जान लेते हैं, बहुत से लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, टार्चें खरीदते हैं। बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं कितनी टार्च हम कार्गो कर सकते हैं। तो कुवैत देश में इलेक्ट्रॉनिक सामान से बात करूँ, मैं प्रेस से बात करूँ या कोई भी सामान अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का सामान कार्गो के साथ भेज रहे हैं, सी कार्गो के साथ, तो क्या चार्जेस आपको देना पड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 5 kg का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जैसे मान लीजिए आपने 2 इलेक्ट्रॉनिक का सामान भेजा जिसकी कीमत 5 दिनार से कम है, तो उस पर कोई भी सर्विस टैक्स नहीं होता। वो प्रोडक्ट आपका फ्री ऑफ कास्ट, आपके वेट के हिसाब से जो भी चार्ज होगा वो लिया जाएगा, वही हिसाब से वो चला जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों अगर 5 दिनार से उसकी कीमत 10 दिनार हुई या 5 दिनार से 6 दिनार उसकी कीमत हुई तो ऐसी कंडीशन में आपसे टैक्स वसूला जाएगा। उसको वज़न के हिसाब से तो चार्ज लिया ही जाएगा, लेकिन उसको टैक्स के रूप में भी देखा जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका
10 kg का है तो 10 kg पे कितना % आपका टैक्स जाएगा। दरअसल जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान होगा, सपोज़ करिएगा आपका 1 सामान है, 2 सामान है, 3 सामान है, अगर आप चाहते हो कि मेरा ये सामान सही सलामत घर पहुंच जाए तो उसको ज़रूर आप इंश्योरेंस भी उसका करा दीजिए। इसके अलावा उस पर जो चार्ज लगेगा वो 25% लगता है, यानी कि जो आपका 10 दिनार का है तो उस पर 25% आपका अलग से चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों ये तो हो गया आपके प्रोडक्ट के हिसाब से परसेंटेज आप इतना लेंगे, लेकिन इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको कदीमी यानी कि पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान को कार्गो के ज़रिए से भेजते हैं। तो ऐसी कंडीशन में 3 प्रोडक्ट तक आपके फ्री ऑफ कास्ट निकल सकते हैं। इसके ऊपर जाने पर आपको कुछ टैक्स वगैरह की प्रक्रिया को देखना पड़ता है। इसके अलावा जब भी आप कार्गो कर रहे हैं तो अपने कार्गो का इंश्योरेंस ज़रूर कराएं। जैसे कि आप जब इंश्योरेंस कराए रहेंगे उसमें जो भी रसीद होगी, मेन जो भी आपके कॉस्टली प्रोडक्ट्स हैं उसमें सामान रखे उसके सब नाम लिखने होंगे। इसके अलावा जो आपका इंश्योरेंस रहेगा, इंश्योरेंस से ये प्रक्रिया होगी कि सपोज़ दैट अगर आपका कार्गो का पैकेट खुलता है, सामान कुछ नहीं पहुंचता है या चोरी हो जाता है तो वहां पर यानी कि जिस सर्विस सेंटर पे आपने अपना कार्गो किया है वहां पर जाकर के उसकी कीमत आप वसूल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि अगर आपका कार्गो आपको करना है तो उसका कितना इंश्योरेंस होगा। दरअसल अगर आप मान लीजिए एक कीमत होती है, आपसे जब सारा सामान नोट कर लेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि एक एक्चुअली में कितने कीमत का सामान होगा। जैसे मान लीजिए आपने बताया कि 100 दिनार का ये सामान है, तो ऐसी कंडीशन में वो 100 दिनार तो लिख ही देंगे। आपको फिर इंश्योरेंस करा लेना है। इंश्योरेंस 5% जाता है, यानी कि 100 दिनार पर 5 दिनार आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। लेकिन 100 दिनार में से कोई भी प्रॉब्लम्स आपके सामान के साथ होती है या सामान नहीं पहुंचता है तो वो 100 दिनार आपका यहाँ पर वो बंदा देगा जहाँ पर आपका सर्विस सेंटर है, जहाँ पर आपने अपनी कार्गो की सर्विस के हिसाब से कार्गो कर रखा है। जो भी, मैं नाम नहीं लूँगा, जो भी ऑफिस है वो आपको 100 दिनार आपको देगा, क्योंकि आपने इंश्योरेंस कराया है। और अब आपको वो पर्ची जो लोग देते हैं वो पर्ची को बस संभाल के रखना है जब तक आपका सामान आपके घर तक सही सलामत और सब कुछ ना पहुंच जाए। इसके अलावा दोस्तों एक सावधानी और बरत लीजिए कि अगर आप कार्गो कर रहे हैं, चाहे एयर कार्गो चाहे सी कार्गो, वैसे तो फिलहाल सब पहुंचता है, लेकिन कभी कभी कोई लोगों के साथ दिक्कतें आ जाती हैं, सामान गायब हो जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि अपने सामान की एक लिस्ट बना लें और लिस्ट बनाने के हिसाब से कार्गो आप करिए और वो लिस्ट रखे रहिए। वो लिस्ट की फ़ोटोकॉपी यानी कि फ़ोटो खींचकर अपने घर में भेजिए और घर वालों से बोलिए ये लिस्ट के हिसाब से सामान को मिला ले कि ये सामान सब कुछ सही सलामत सही से है कि नहीं है। अगर घर वाले रिपोर्ट करते हैं कि सब कुछ बढ़िया है और वही लिस्ट के हिसाब से पूरा होता है मसला, तो नो डाउट आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो इंश्योरेंस कराए रहेंगे या आपके पास पर्ची है तो उस सर्विस वाले यानी कार्गो वाले पास जाएंगे तो वो कार्गो वाले से आप अपना चार्ज ले सकते हैं जो भी आपका नुकसान हुआ हो। तो कार्गो से रिलेटेड ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ बातें छूट गई हैं या कोई आपका सवाल हो जो हम इसमें ना बता पाए हों, आप कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने सवाल को ज़रूर लिखिए। मैं उसका आंसर भी दूंगा और मुझे लगेगा कि इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोग का फ़ायदा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।